गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फ्रैक्शन एंड डिस्गाइज चैप्टर 1 गणिता प्रकाश का टर्म 2 सीबीएसई बोर्ड ने इशू किया है। बेटा फ्रैक्शन एंड डिस्गाइज में हमें वो पढ़ाने वाला है कि हम फ्रैक्शंस को और किस टाइप्स में पढ़ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो हमें बता रहा है कि फ्रैक्शंस एज परसेंटेज, कि फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में कैसे देख सकते हैं। सबसे पहले वो हमें परसेंटेज की ही बात बता रहा है कि अगर हम मार्केट जाते हैं, कोई मेगा सेल लगी है, 50% ऑफ, 60% ऑफ, या फिर हमारे एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में एक लड़की की एग्जाम्पल दे रहा है, वो हिया, उसके मार्क्स आए हैं 83% मार्क्स हैं। ठीक है, ये परसेंट की बात है। अब इस परसेंट को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने फ्रैक्शन में, ये हम आगे पढ़ेंगे। फ़िलहाल वो हमें बता रहा है कि जो परसेंटेज है वो एक लैटिन फ्रेज़ है, लैटिन वर्ड है, जिसका परसेंटम मीन्स बाय द 100 और आउट ऑफ 100, मतलब कोई भी मार्क्स जो आपके आउट ऑफ 100 हैं, दैट मीन्स हम परसेंटेज कह सकते हैं। ठीक है, जैसे 25% का मतलब 25 आउट ऑफ एवरी 100, मतलब 100 में से 25 हम उसे बोल रहे हैं कि वो 25% है, 25% है। इसी तरह से आगे हमें जाकर वो कुछ 50% की एग्जाम्पल दे रहा है कि 50% है, 20% है, 33% है। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये परसेंट्स को हमें कन्वर्ट करना बता रहा है कि हम इस परसेंट को 100 में या फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। फ्रैक्शन में बेटा कन्वर्ट करने के लिए 50% मीन्स 50/100। ठीक है जी, 50% मीन्स 51/100, दैट मीन्स 50/100। आप यहाँ पर एक बड़ी अच्छी सी चीज़ याद कर लोगे, अपने माइंड में बिठा लोगे कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स डिवाइड बाय 100। आगे हम इसके साथ के सम्स भी करेंगे। ठीक है, 50/100, 20% है तो 20/100, 33% है तो 33/100। आगे हम क्या करते हैं कि हमारे जो फ्रैक्शंस होते हैं, हम इनकी कटिंग करते हैं, इनको रिड्यूस करते हैं लोएस्ट फॉर्म में, तो हमारा 50/100 दैट मीन्स 1/2, हाफ। 20% 20/100 दैट मीन्स 1/5। इसी तरह से आगे चलेंगे। अब वो इसको एक्सप्रेस कर रहा है फ्रैक्शन एज परसेंटेज, कि हम फ्रैक्शन को परसेंटेज कैसे बनाएंगे और परसेंटेज को फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्पल दे रहा है हमें सूर्या की। सूर्या wants to use a deep orange color to capture the sunset. Make some red paint and yellow paint to make this color. ठीक है, उसने कलर बनाने के लिए कुछ परसेंटेज, कुछ फ्रैक्शनल पार्ट मिलाया, उसने कुछ रेड पार्ट मिलाया और कुछ येलो पार्ट मिलाया, तो 3/4 पार्ट उसने रेड मिक्स किया। ठीक है जी, तो 3/4 ऑफ एवरी, यानी कि हमें कह रहा है वो 3 आउट ऑफ एवरी 4, 3/4। ठीक है, तो 4 पार्ट्स में उसने 3 मिनट। मेन हमारा काम क्या है कि हमने इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने, देखो 3/4 को कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगी, कोशिश करूँगी कि मेरा डिनोमिनेटर किसी तरह से 100 बन जाए और 4 को 25 से मल्टीप्लाई करने पर 100 आ जाता है, जैसे कि हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बेटा। तो 3/4 को मैंने बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 25 से मल्टीप्लाई किया, 75/100। और अभी मैंने आपको पीछे बताया था अपॉन 100 मीन्स परसेंट, दैट मीन्स 100 में से 75, 75, तो ये 75% हमारा कन्वर्ट हो गया। आप इसे सीधा भी कर सकते हो। दूसरा मेथड है कि अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम सीधा जो भी हमारी फ्रैक्शन है बच्चे, उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। कटिंग की 3 and 100, कटिंग हुई 25, 3 25 आर 75%। ये दोनों ही मेथड हमारी बुक में दे रहा है। इसके बाद हमें एक और मेथड दे रहा है, वो बार मॉडल डायग्राम। आप सभी अपनी बुक में देखोगे। ठीक है, 1 सेकेंड। देखो जी, बार मॉडल डायग्राम, इसमें हमने क्या किया, एक नंबर लाइन ली,
उस नंबर लाइन को हमने 4 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट किया, डिवाइड किया, सॉरी, ठीक है। नंबर लाइन 0, 1, 2, 3, 4। अब इसको मुझे फ्रैक्शन में लिखना है। फर्स्ट पार्ट मेरा 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4। अब कन्वर्ट करके मैं आपको बताऊंगी कि देखो हमारे पास, मतलब हमारे ये पूरे 4 पार्ट्स का, अगर मैं ये फर्स्ट पार्ट देखूं, ये 1/4 पार्ट है, और अगर सेकंड बॉक्स भी साथ में ले लें तो हमारा ये हाफ बन गया। फिर इसके बाद थर्ड पार्ट आ गया 3/4, 3/4 पार्ट, देन फुल हमारा होल नंबर बन गया 4/4। अगर इसे मुझे कन्वर्ट करना है 100 में, तो बेटा 100 के हिसाब से देखो मेरा पहली फ्रैक्शन हो गई 25, 50, 75 देन 100, ठीक है। मैंने 100 को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 25%, 50%, 75%, 100%। अब हमारे पास जो 3/4 पर परसेंटेज बन रही है, इसको रेड कलर में शो किया गया है। 3/4 पार्ट इसका जो परसेंटेज बन रही है दैट्स इज 75%। क्लियर। और इसी के साथ उसने हमें एक लास्ट में छोटा सा क्वेश्चन पूछा है कि क्या आप येलो के लिए परसेंटेज बता सकते हो कि येलो पार्ट के लिए कितना परसेंटेज हुआ। आप देखो बेटा, येलो के लिए सिर्फ 1 बॉक्स ही आ रहा है, दैट मीन्स 25% जो है वो हमारा येलो का पोर्शन है। अगर ध्यान से देखें, हमने रेड कलर के लिए मिक्सचर का जो भी परसेंटेज था वो 75 बताया। अगर 100 में से 75 हमारे पास रेड है, तो 100 में से बाकी जो बचा वो येलो है। दैट मीन्स येलो के लिए हमारे पास परसेंटेज क्या है, 25। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2, फिर से वो सूर्या की ही बात कर रहे हैं कि सूर्या को एक प्राइज़ मनी मिली है, उसने विन की है। ही वॉन्ट्स टू सेव 2/5 ऑफ द मनी टू परचेज अ न्यू कैनवस। अब वो न्यू कैनवस खरीदना चाहता है, उसके लिए उसने जो भी उसे मनी मिली उसमें से 2/5 उसकी सेव कर ली। एक्सप्रेस दिस क्वांटिटी एज परसेंटेज। सेम क्वेश्चन है, परसेंटेज हमने परसेंटेज बनानी है 2/5 की। सेम उसी प्रोसीजर से जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया, वैसे ही हम इसे सॉल्व करेंगे। मेथड 1, मेथड 2, देन हाँ जी, लुक बेटा, मेथड 1 में सेम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 5 को 100 हम कैसे बना सकते हैं। 5 को 100 बना सकते हैं 20 से मल्टीप्लाई करके। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को 20 से मल्टीप्लाई करो, आपके पास बन जाएगा 40/100। दैट मीन्स जो मनी उसने सेव करनी है वो 40% है। या फिर आप अपने फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो ऐसे, ठीक है। गिवन फ्रैक्शन है, 100 से मल्टीप्लाई किया, कटिंग की, 220 मल्टीप्लाई हुआ, दैट इज़ 40%। ये हमारे पास परसेंटेज आ गई जो मनी वो सेव करेगा न्यू कैनवस खरीदने के लिए। आई थिंक अभी तक आप सबको बड़े अच्छे से बच्चे क्लियर हो गया कि हम फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं परसेंटेज में। फर्स्ट मेथड मल्टीप्लाई बाय 100, सेकेंड मेथड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वाला कि बस डिनोमिनेटर को किसी तरह से 100 में कन्वर्ट करना है, 100 बनाना है। जो भी आपका डिनोमिनेटर है, जैसे यहाँ पर 5 है, ठीक है, हमने 5 को 20 से मल्टीप्लाई किया, ये 40% बन गया। सेम बार डायग्राम की एग्जाम्पल। अब उसने 5 पार्ट्स थे टोटल, मनी के 5 पार्ट किए, जिसमें से उसने 2 पार्ट सेव कर लिए, ठीक है। पार्ट डायग्राम में हमने 0 से लेके 1 तक की एक काउंटिंग लिखनी है, ठीक है। 0 से 1 तक का एक बॉक्स बनाया, इसको थोड़ा स्ट्रेच कर लिया जैसे, ठीक है। इसके 5 पार्ट्स टोटल बनाए, 1, 2, 3, 4 एंड 5th पार्ट। अब इन 5 पार्ट में से उसने ये 2 ही सेव किए हैं, तो ये 2 मैंने ब्लू कलर कर दिया आपको ईजिली, ताकि दूर से ही पता लग जाए कि 2 सेविंग वाले पार्ट्स हैं। तो ईच पार्ट को हमने कन्वर्ट करना है, सारे फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में। और सबसे पहले देखो, पहला पार्ट 1/5, 2/5, 3/5 ऐसे करके 5 पार्ट बना लिए। अब देखा जाए अगर वो 1 पार्ट होता है तो 1 पार्ट कैसे परसेंटेज में बनेगा। 1/5 मल्टीप्लाई बाय 100। मैं फर्स्ट मेथड फॉलो कर रही हूँ, मल्टीप्लाई 100 वाला। 5 को 100 से कटिंग की 20, दैट मीन्स हमारा जो फर्स्ट है
1/20, दिस इज़ 20%। ठीक है जी। इसके बाद 2/5, जिसको हमने फिर से कटिंग की 20, 2 20 और 40, 2/5 40, जो उसने सेव किया है। बताया था ना उसने हमें कि 2/5 पार्ट उसने अपनी जो भी मनी है उसको सेव कर लिया। बेटे सेविंग के जो पार्ट था उसके लिए 40% हमारा आंसर आ गया। अब इसके बाकी जो भी फ्रैक्शंस है 3/5, 4/5, ठीक है, इसे आप खुद से करोगे और मुझे कमेंट करोगे कि आपका क्या आंसर आया। थैंक यू सो मच। इसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 3। हाँ जी, इसके बाद हम करने जा रहे हैं फिगर इट आउट। हाँ जी बेटा, इसके बाद हम करने जा रहे हैं फिगर इट आउट। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज परसेंटेज। इसमें हमें कुछ फ्रैक्शंस दी हैं जिसे हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। और सेकंड क्वेश्चन में हमें उसने एक क्वेश्चन पूछा है जिसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, फिलहाल हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज परसेंटेज। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में उसने फ्रैक्शन दिया 3/5। सेम जैसे हमने एग्जाम्पल की वैसे ही अब हम 3/5 को मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। कटिंग की 5 2 आर 10 और ये 0 साथ में लगा, 3 20 आर 60% हमारे पास आंसर आ गया। सेकेंड क्वेश्चन इज 7/14, हमने मल्टीप्लाई किया उसे 100 के साथ। देन हमने कटिंग करने की कोशिश की। देखो 2 के टेबल पर कटिंग की मैंने पहले, 14 एंड 100, 2 7 आर 14, 2 5 आर 10 और ये 0 साथ में लगा 50, 250 या 100। देन मेरे पास यहाँ 7 और यहाँ 7 बचा था, तो 7 और 7 की भी कटिंग होगी, दैट मीन्स 150 और 50% मेरे पास आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन इज 9/20, मल्टीप्लाई बाय 100, 20 से कटिंग, 9 5 आर 45, 45% मेरे पास आंसर आ गया मेरे थर्ड क्वेश्चन का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में 72/150, सेम प्रोसेस के साथ हम इसे मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, कटिंग करेंगे, जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके वो 48% यहाँ पर 24 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, कटिंग बेटा आप अपने हिसाब से करोगे जिस टेबल पर आपको इजी लगता है। पहले अगर 72 एंड 150 को कट करना चाहते हो आप वो भी कर सकते हो, जैसे कटिंग आपको ठीक लगती है वैसे करनी है। ओके जी। इसके बाद आ गया 1/3, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 100। अब 3 और 100 की कटिंग तो होती नहीं, तो हमने क्या किया, इसको 1 और 100 से मल्टीप्लाई करके 100/3 लिखा, देन डिवाइड किया और आंसर मिक्स फ्रैक्शन में। इस बात का आप ध्यान रखना, अगर आपके पास फ्रैक्शन की कटिंग नहीं हो रही है और आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन रहा है तो आंसर मस्ट बी इन मिक्स फ्रैक्शन। कभी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर को नहीं छोड़ना। ठीक है, अगर आपका न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है तो इस हाल में क्वेश्चन के आंसर को नहीं छोड़ना, उसको आगे डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में ज़रूर रखना है। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा नेक्स्ट पार्ट, सेम उसी प्रोसेस के साथ 5/11 मल्टीप्लाई बाय 100 किया, 500/11 हो गया। मिक्स फ्रैक्शन डिवाइड के साथ मैंने डिवाइड साइड पे शो किया हुआ है। 45:5/11% हमारे पास आंसर आ गया। आई थिंक आप सबको अच्छे से समझ आ रहा होगा। हाँ जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, नंदिनी हैज़ 25 मार्बल्स ऑफ विच 15 आर वाइट, व्हाट परसेंटेज हर मार्बल आर वाइट। तो हमारे पास टोटल मार्बल, अगर मैं सोचूं नंदिनी के पास टोटल मार्बल कितने हैं, 25। ठीक है, टोटल मार्बल्स 25, जिसमें से वाइट मार्बल हैं 15। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है
और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए टोटल नंबर हमेशा डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में आप जो भी नंबर जिसकी फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है, तो वाइट मार्बल की फ्रैक्शन क्या हो गई 15/25। अब इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो सेम प्रोसेस, मल्टीप्लाई बाय 100, कटिंग, मल्टीप्लाई, आ गया आंसर। ठीक है जी, और ये ऑप्शन नंबर 4 मैच हो रहा है, तो आंसर आप ऑप्शन नंबर 4 को टिक कर दोगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। In a school, 15 of the 80 students come to school by walking. What percentage of the students come by walking? एक स्कूल में 80 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से 15 बच्चे पैदल स्कूल आते हैं, तो हमने पैदल आने वाले बच्चों के परसेंटेज फाइंड आउट करने। सेम प्रोसेस जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 80, जो स्कूल बाय वॉकिंग आते हैं उनका नंबर, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। टोटल नंबर देखो नीचे, फ्रैक्शन बनाने लगे बेटा, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। टोटल और जिसकी फ्रैक्शन आप फाइंड आउट कर रहे हैं, जैसे वॉकिंग बच्चों की फाइंड आउट कर रहे हैं, तो वॉकिंग बच्चों के नंबर ऊपर, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 15/80 मल्टीप्लाई बाय 100 किया, कटिंग की, मेरे पास बचा 75/4। देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया, मैं आंसर यहीं नहीं छोड़ूंगी, मैं इसे डिवाइड करूंगी। मैंने इसे डिवाइड किया, डिवाइड करके मेरा आंसर मिक्स फ्रैक्शन में आएगा। मिक्स फ्रैक्शन में ही आंसर लेके आना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं छोड़ना, बार बार बोल रही हूँ, कीप इन योर माइंड। हाँ जी, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स पार्टिसिपेटिंग इन अ लॉन्ग डिस्टेंस रन, the position of each of them after 15 minutes are shown in the figure. Following picture match among the given option. What percentage of the race each of them has approximately completed? बेटा ध्यान से सुनो, अप्रॉक्सीमेटली मतलब यहाँ आपको अप्रॉक्स में आंसर बताना है, हमने सिर्फ एक आइडिया के साथ आंसर बताना है। ठीक है, स्टार्ट पॉइंट और फिनिश पॉइंट दोनों बताए हैं उसने, ABCD की पोजीशन बताई है। हमने क्या करना है, हमने इसको थोड़े से एस्टिमेशन के साथ ही चलना है। एस्टिमेट कैसे लगाओगे आप, सबसे पहले A की पोजीशन, अगर मैं इस फुल लाइन का देखो, इस फुल लाइन का मिडल पॉइंट देखूं तो ये आ रहा है यहाँ पर A के बाद। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा स्केल से देखा है, आप भी देख सकते हो। मिडल पॉइंट अगर यहाँ आ रहा है इस लाइन का, तो मिडल पॉइंट से थोड़ा पहले A है, दैट मीन्स ये जो A है 50 से कम है, लेकिन बहुत कम भी नहीं है, थोड़ा कम है, तो 50 से थोड़े कम के लिए ऑप्शन A। इसके बाद B की बारी आती है, B आता है हमारा 50 से थोड़ा आगे, ज़्यादा नहीं, दैट इज़ 55%। आफ्टर दैट C की बारी आती है, C B से थोड़ा आगे है लेकिन D से पीछे है। ठीक है, तो यहाँ पर C के लिए 72%, और लास्ट में जो बिल्कुल फिनिश लाइन या मतलब 100 के बिल्कुल पास है D, तो 100 के बिल्कुल पास, तो हमारे पास 84 और 93 में से अगर मुझे चूज़ करना पड़े तो मैं 93 को चूज़ करूँगी, क्योंकि वो फिनिश लाइन के बहुत पास है, तो उसकी पोजीशन हो गई D 93%। ऐसे आप इस सम को कर लोगे। आफ्टर दैट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें हमने कंपेयर करना है, सिंबल्स लगाने हैं ग्रेटर, लेस और इक्वल के। आप बड़े ध्यान से देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 50% एंड 5%। बड़ी इजीली मैं ये बता सकती हूँ कि 50% ज़्यादा है या 5%, आई थिंक आप भी बता सकते हो, है ना। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 5/10 बड़ा है कि 50/100 बड़ा है, 50% बड़ा है, सॉरी, 5/10 और 50%। मैंने नीचे थोड़ा सा सॉल्व किया, 5/10 की कटिंग करके 1/2, इसको लोएस्ट फॉर्म में लेकर आए। 50% दैट मीन्स 50/100, कटिंग की तो 1/2, ये तो भाई इक्वल निकले। इसके बाद आई हमारी बारी थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में 3/11 एंड 61%। बेटा इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। 3/11 को मल्टीप्लाई बाय 100, 300/11,
और जब इसको 300 से मल्टीप्लाई किया ना, ये 27 समथिंग कुछ बन रहा था। 27% दैट मीन्स 61% बड़ा है, तो 61% इज ग्रेटर। फोर्थ क्वेश्चन, 30% या फिर 1/3। सेम प्रोसेस के साथ 30% देखो, 30% को किया मैंने 3/100 के साथ, और बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मैंने थोड़ा सा ट्रिक लगाई है। 1/3 है हमारे पास, 3/10 जो ये बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक किया, 3 3 are 9, 10 1 are 10, तो ये 10 बड़ा है, ये 10 कहाँ से आ रहा है, 1/3 से, दैट मीन्स 1/3 बड़ा है। थैंक यू ऑल, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट। थैंक यू ऑल, गुड डे।